तो हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली की एक और न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में लोग बात करने वाले हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से पर्सनल लोन की ज़रूरत है। तो मुझे क्या 3-4 लाख का पर्सनल लोन लेने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मुझे क्या क्या स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो सारी स्टेप्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और बात करेंगे, उन्होंने ये भी कहा था कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, मतलब कि कुल मिला के जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में पर्सनल लोन को लेने में जरूरत पड़ते हैं वो स्टेप आप मुझे क्लियर कर दीजिए। और ये भी जानेंगे कि अगर आप 3-4-5 लाख तक का लोन आईडीएफसी बैंक से लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी। ठीक है, तो ये भी हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, सारी चीजें क्लियर होंगी, कितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए, सब कुछ हम लोग बात करने वाले, कितनी एज होनी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो में आखिरी तक वॉच करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी डिटेल्स ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो पर डे मिलती रहती है, कौन से बैंक से कितना लोन लेना, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं। तो हम आ चुके हैं आईडीएफसी बैंक के ऑफिशियल पेज पर। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी जाए तो पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देख सकते हैं कि 10.49% लग रहा है। ये 2023 में मैं बता रहा हूँ, ये कोई 2022 में नहीं है। अब आप एक देखिए कि 2022 में जो मैंने आईडीएफसी बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी तो उसमें कितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लग रहा था। अब लेकिन आपको कितना ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कम से कम यहाँ पे आपको 2-3% का ग्रैप देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा यार है, जो कि हम लोग की पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है और हम लोग की मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग का इन्फ्लेशन सेक्टर भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, महंगाइयां भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसी हिसाब से हम लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आप पर्सनल लोन लेने जाते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से तो आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10.49%। ये भी आपके सिविल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल 750 से अबव होती है तो आपको एक मिनिमम से मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो सिविल स्कोर, अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री नहीं पता है कैसे चेक करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है सिविल स्कोर चेक करने की, तो वहां से जाकर के आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग पहले अपनी मंथली किस्त जानते हैं कि हम लोग की क्या बनेगी। हम आ चुके हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर पर। हम लोग बेसिक तरीके से सब चीजें क्लियर करते हुए चलते हैं। हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चला आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। अब हम लोग यहाँ पे पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब जैसे हम लोग पर्सनल लोन का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, हमको जैसे भाई का क्वेश्चन था 3-4-5 लाख का, हम एक मैक्सिमम मिनिमम 5 लाख का अमाउंट ले लेते हैं कि अगर आप 5 लाख का लोन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, 5 लाख का, वो भी 11% ले लेते हैं यार। पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर नीचे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अब यहाँ पे सबसे मिनिमम 10.49% लग रहा है, तो पता नहीं क्रेडिट हिस्ट्री हम लोग की थोड़ी बेकार हो तो हम लोग 11% ले लेते हैं अपना। आप लोग जो सिविल स्कोर, अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे फिलअप करिएगा, वो आप लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट तभी फिलअप करिएगा जब अपना सिविल स्कोर चेक कर लीजिएगा। ऐसे अंदाजे से ना फिलअप करिएगा, क्योंकि यार अंदाजा बहुत गलत हो जाता है। अंदाजे से हम लोग ने यहाँ पे फिलअप किया क्योंकि हम लोग को पता है कि मिनिमम से मिनिमम ले रहे हैं तो इतना ही लगेगा। तो आप लोग अपना सिविल स्कोर चेक करके ही रेट ऑफ इंटरेस्ट डालिएगा। अब हम लोग लोन टेन्योर ले लेते हैं, जैसे 5 लाख का लोन है तो यार अगर आप ज्यादा सालों के लिए, मतलब कि आपको ब्याज ज्यादा लगे और कोई प्रॉब्लम ना मिले, जैसे मैं समझा देता हूँ। जैसे आप 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम जो बैंक होती है वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो लोन टेन्योर होता है वो 5 सालों के लिए ही देती है, तो ये भी आपको 5 सालों के लिए भी देगी। अब 5 लाख का लोन अगर हम 11% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए लेते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी मंथली किस्त जाएगी वो 10,871 रुपए जाएगी, जिसमें आपको जो टोटल ब्याज देना पड़ेगा वो 1,52,271 रुपए देना पड़ेगा। अब इसी जगह मैंने कहा कि आपको अगर ज्यादा ब्याज देना है तो आप लोग ज्यादा सालों के लिए लीजिए। अगर आपको कम ब्याज देना है, जैसे मान लीजिए मैं 5 लाख का लोन 3 सालों में निपटा सकता हूं, तो देख सकते हैं कि आपको आधा अमाउंट देना पड़ेगा। टोटल ब्याज का हम लोग को 1,69,70,000 रुपए देना पड़ रहा था, 52,000 देना पड़ रहा था। अब हम लोग को उसका आधा 90,000 रुपए देना पड़ रहा है। मिनिमम आप लोग यही देख सकते हैं। अब 90,000 रुपए हम लोग को टोटल ब्याज लग रहा है। अगर आप बहुत ही ज्यादा, मतलब कि जल्दी अपना लोन पे करना चाहते हैं, आपकी इनकम भी अच्छी खासी और आपको लोन भी ज्यादा चाहिए और आप कम से कम ब्याज देना चाहते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं 60,000 में ही अपना टोटल ब्याज क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए लेते हैं। ये तो इसी वजह से ये सारे ईएमआई कैलकुलेटर बनाए जाते हैं, जो कि आप आसानी से यूज करके अपने ईएमआई की पूरी, मतलब कि पर्सनल लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, कार लोन ले रहे हैं, बाइक लोन ले रहे हैं, तो हर एक लोन की प्लानिंग कर सकें। तो इस तरीके से प्लानिंग की जाती है, किसमें लोन हम लोग का कितना ब्याज लग रहा है, कितने हम लोग बचा पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे आप 2 सालों के लिए 5 लाख का अमाउंट लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त 23,304 रुपए जाएगी। अगर 5 सालों के लिए ले रहे हैं तो 10,871 रुपए जाएगी। अगर आप 2 सालों के लिए लेते हैं तो आपके देख सकते हैं 5 लाख के अमाउंट पर 10% ब्याज लगेगा। 5 सालों के लिए ले रहे थे तो आपको ब्याज आपको 23% लगेगा। तो यह सारी चीजें आप लोग खुद से एनालाइज करिएगा अपने अमाउंट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम 5 लाख का लोन 5 सालों के लिए लेते हैं तो हमको टोटल ब्याज 6,52,271 रुपए देना पड़ेगा।
अब 273 रुपये, सॉरी 6,52,273 रुपये देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक शेड्यूल सर्विंग ईएमआई का ऑप्शन आता है, यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट कर लें कि 2023 में मेरी जो किस्त है वो फरवरी से जाने लगेगी, तो फरवरी से आगे के 5 सालों का पूरा डेटा आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ये 2000 पूरे 5 सालों का डेटा है जो कि आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, जिसमें आपको 2028 के जनवरी तक का आपको पूरा महीना देखने को मिलेगा, कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट गया, इंटरेस्ट रेट कितना गया, टोटल पेमेंट कितनी गई, बैलेंस कितना बचा, जिसको आप सिंपल प्रिंट भी करवा सकते हैं और प्रिंट आउट निकलवा करके अपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में अप्रूवल के लिए लगा भी सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, जिसको आप लोग क्या बैंक अप्रूव करने में काफ़ी आसानी बढ़ती है, क्योंकि वो कहते हैं कि इतना डिटेल से कोई भी इंसान नहीं देता, तो मतलब कि गारंटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना उनके ऊपर, तो इस वजह से। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहां से जाने के बाद आप लोग आसानी से जो भी आप लोग को ईएमआई, जिसकी भी ईएमआई कैलकुलेशन समझनी हो, तो इसका यूज करके आप लोग आसानी से अपनी ईएमआई कैलकुलेशन समझिएगा, जितना आपको अमाउंट लेना है। तो आगे हम लोग चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए कि आपको प्रोसेसिंग फीस कितनी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेसिंग फीस यार यहाँ पे आपको 3.5% लग रही है एट आपके अमाउंट पर, मतलब कि एट पर आपके लोन अमाउंट पर। जितना आप जैसे 5 लाख का लोन अमाउंट लेते हैं तो उससे 3.5% आपकी प्रोसेसिंग फीस स्पेशल काटी जाएगी। देखो प्रोसेसिंग फीस से अधिकतर बैंकों में आप लोग माफ करवा सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, तो नहीं करवा सकते हैं। जैसे अगर आईडीएफसी बैंक के ऑफिशियल ब्रांच में जाकर के अगर आप ये चीज करवाते हैं तो आपकी प्रोसेसिंग फीस में काफी लोग माफ करवा लेते हैं मैनेजर से बात करके। अगर गवर्नमेंट अप्लाई होते तो आसानी से उनको मतलब कि माफ कर दी जाती है, थोड़ी बहुत हिस्से मतलब कि थोड़ी बहुत डिस्कशन के बाद वो लोग माफ ही कर देते हैं। तो कोशिश किया करो कि जितनी प्रोसेसिंग फीस, जितनी फी लग रही होती है, वो सारी चीजें आप लोग माफ करवाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो, क्योंकि इसमें आपका ही घाटा होता है। आप कम लोन जब मान लो कि 25,000 तो आपकी प्रोसेसिंग फीस चली जा रही है, तो आपको फायदा कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फीस में बहुत ज्यादा आप लोग के चार्जेस लग जाते हैं। अब यहाँ पे लेट पेमेंट चार्जेस भी आपको 2% देना पड़ता है। अगर आप किसी महीने लेट कर देते हैं, अपनी ईएमआई आपकी लेट हो जाती है, तो उस पर आपको 2% के चार्जेस देने पड़ते हैं। अब बात करी जाए कि आपको पूरे साल में 24% के हिसाब से ये लग जाता है, और स्टैम्प चार्जेस आपके पर आप जिस स्टेट पे हो उस स्टेट के कानून के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आप जिस स्टेट में रहते हो वहाँ पे जाकर के ऑफिशियल ब्रांच में जाकर के कंफर्म कर सकते हैं, नहीं तो अपने एजेंट से बात करके जमा सकते हैं कि कितनी यहाँ पे स्टैम्प चार्ज कितना लग रहा है, तो वो आप लोग को बता देगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि आपको यहाँ पे फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स की बात करी जाए तो ईएमआई स्टार्टिंग ऑफ 24 लैक्स की बढ़िया, मतलब कि आपको यहाँ पे 1 करोड़ तक का लोन अमाउंट दिया जाता है। नो कोलैटरल फीस है, सिक्योरिटी बैलेंस रीसीट, द ट्रांसफर एक्सेप्टेड, और क्रेडिट हिस्ट्री के साथ आपको सारी चीज़ें दिखाई जाती है। नो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और यहाँ पे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो हु कैन अप्लाई, तो हाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो अगर सैलाइड बंदा है उसकी जो एज होनी चाहिए वो 23 साल से, और मैक्सिमम एज उसकी 60 साल तक होनी चाहिए। 23 से अगर 60 के बीच में सैलाइड बंद आपकी मतलब कि पेंशन आती है, तो आसानी से आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड में है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या सीन हो जाता है कि अगर आप 3 साल से मतलब कि मिनिमम आपका बिजनेस का जो स्टेबिलिटी हो वो 3 साल की होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे एसेट्स और आपके लाइबिलिटीज दिखाने होते हैं कि क्या आपके मतलब कि क्या आपके बचाने का रहे, जो आपके बिजनेस का शेड्यूल जो है वो किस तरीके से आपको एसेट और लाइबिलिटीज पे बना हुआ, कितने सारे आपके एसेट्स हैं, कितने आपके लाइबिलिटीज है, तो सारी चीजें आपको क्लियर करनी होती हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपना बिजनेस स्वयं कर रहे होते हैं। अब बात करी जाए उनकी एज 25 से 65 के बीच में होनी चाहिए, तो आसानी से लोन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको वैलिड केवाईसी देनी पड़ती है, 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड एंड डिटेल टू स्टेप ऑन द मैंडेट आपको देनी पड़ेगी, और ई साइन ई स्टेप फॉर द फास्टर डिस्पर्सल आपको देना पड़ेगा। और यही सारी चीज मोर मतलब कि ज़्यादा आधार कार्ड पैन कार्ड केवाईसी के लिए लेते हैं, और कुछ भी ज़्यादा आप लोग को नहीं देना पड़ता। डॉक्यूमेंट्स आज के समय में यार डॉक्यूमेंट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया है कि जब से ऑनलाइन प्रोसेस आया है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा चीज़ें ये सारी क्लियर लगती है, अच्छी लगती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको कि ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ता। आप लोग को नॉर्मल चीज़ें लग रही होती, मतलब कि पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बैंक स्टेटमेंट, प्रॉफिट और आपका टैक्स, मतलब कि प्रॉफिट लॉस वाला टैक्स आपको देना पड़ेगा सेल्फ एम्प्लॉयड के अंतर्गत। काफ़ी चीज़ें सिंपल है, बस थोड़ी वो 2-3 चीज़ें लग रही हैं, वही चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होती है। पर्सनल लोन के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं देना पड़ता है, जिससे आप लोग आसानी से पर्सनल लोन का मतलब कि ले सकते हैं। तो अप्लाई नाउ पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप लोग आसानी से पर्सनल लोन पे
अब पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ से आप लोग चले जाएंगे। अगर आप बैंक से डायरेक्ट बैंक से अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से भी जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे आपके पास फीचर्स हैं जो भी आप लोग यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन अप्लाई करें, अगर आप डायरेक्ट जो ब्रांच है उनसे अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ से ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देसी डिटेल्स ओनली।